आप फिर कहोगे गुरुजी कहते हैं कि भगवान के चरणों में छोड़ दो। हम अगर भगवान के चरणों में छोड़ दें तो क्या भगवान हमारी रक्षा करेंगे? मलुकदास जी कहते थे कि सुनो भाई, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। अजगर कभी चाकरी नहीं करता, पंछी कभी काम नहीं करता, लेकिन आपने कभी कोई ऐसी खबर सुनी कि अमुक जगह पर इतने पंछी भूखों मर गए, चिड़ियां भूखी मर गई? ऐसा तुमने कोई न्यूज़ सुनी आज तक? नहीं। क्यों? भगवान जन्म देता है, भगवान मुख देता है, तो परमात्मा उसके पहले खाने की व्यवस्था कर देता है। भगवान किसी को बनाता है तो उसके पहले उसकी व्यवस्था परमात्मा पहले भेज देता है। ये भगवान का काम है, ये भगवान का सहज स्वभाव है। वही हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम अगर परमात्मा के चरणों में अपने आप को छोड़ दोगे, अपनी जिंदगी को भगवान के हवाले छोड़ दोगे, तो फिर तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं, तुमसे ज्यादा चिंता तुम्हारे परमात्मा की हो जाएगी। हनुमान जी कहते हैं हमारी तो हर जगह रक्षा की। जब हनुमान जी लंका से वापस आए तो राम जी ने कहा भाई आप तो लंका गए थे, हनुमान जी तुम बहुत बलवान हो और जाकर के तुम लंका से जानकी जी की खबर ले आए। हनुमान जी कहते हैं सरकार इसमें हमारा कोई प्रताप नहीं है। बोले फिर? आपका प्रताप। राम जी बोले भाई लंका तो हम नहीं गए, आप गए। हनुमान जी बोले धीरे से हाथ जोड़कर सरकार लंका जाते तो दिखाई हम पड़े, पर आपने जो मुद्रिका दी थी उसी मुद्रिका पर बैठ कर के हम गए, इसलिए ये हमारा प्रताप नहीं, ये तो आपकी राम नाम की मुद्रिका का प्रताप है। ये कितना अद्भुत स्वाभिमान। राम जी बोले ठीक है हमने मान लिया लंका हमारी मुद्रिका पर बैठ करके गए, लेकिन हनुमान जी एक बात और बताओ, लंका को तो जलाया आपने है, जो आग लगाई लंका में वो तो आपने अपनी पूंछ से लगाई, ये तो तुम्हारा प्रताप है। हनुमान जी दोनों आंखों में नेत्रों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर बोले सरकार इसमें भी हमारा कहीं प्रताप नहीं है। बोले फिर किसका प्रताप? बोले पूंछ का। राम जी बोले हनुमान पूंछ भी तो तुम्हारी है। तो धीरे से हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले सरकार पूंछ दिखने में हमारी है, पर पूंछ आपसे ही पूंछ हमारी है। हम लोग गांव में कहते हैं ना, कोई आदमी दिख जाए और किसी की बहुत बड़ी वार्ता बनानी हो, किसी की बहुत बड़ी महिमा गानी हो, हम लोग कहते हैं ना भैया इनकी पूंछ तो यहां से दिल्ली तक है, इनकी पूंछ तो भोपाल तक, इनकी पूंछ तो यहां से भैया विदेशों तक। तो पूंछ का मतलब पूंछ थोड़ी निकल आती, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। इनकी प्रतिष्ठा इतनी है कि दिल्ली तक प्रतिष्ठा है, इनकी प्रतिष्ठा इतनी है कि विदेशों तक प्रतिष्ठा है। यही हनुमान जी कहना चाहते प्रभु पूंछ जरूर हमारी है, पर पूंछ भी तो आपसे ही हमारी है। और एक बात बोले खुरई के पागलो, अगर तुम राम जी के चरणों में पड़ जाओगे तो तुम्हें फिर पूंछ के पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा, राम जी के कारण पूंछ ही तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। है? अगर तुम भगवान के हो जाओगे तो फिर प्रतिष्ठा पाने के लिए तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम भगवान के हो जाओगे तो लोग अपने आप तुम्हारी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने लगेंगे और तुम्हारी पूंछ समाज में अपने आप बढ़ जाएगी। यही हनुमान के विनम्र होने का स्वभाव है। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं नाथ न कछु, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तव
प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। ये हमारी प्रभुता नहीं, प्रभु आपकी प्रभुता है। दूसरी बात, खुद को खत्म करना हो तो अहंकार जरूरी है, और सबसे बेहतर बनना हो तो संस्कार जरूरी है। और धन्य है हनुमान जी, ऐसे संस्कार कि लंका में भी राम नाम का डंका बजाने से अपने आप को नहीं रोक पाए। लंका में भी गली गली में राम नाम का जाप किया। अरे रावण के सामने भी राम नाम का पताका फहरा दिया। रावण बोले ये हमारा देश है, हमारे देश में राम वर्जित हैं। हनुमान जी बोले तुम्हारे देश में जरूर वर्जित हैं, पर हमारे संस्कार ऐसे हैं कि जहां भी हम जाएं वहां पर ये जरूरी है। धन्य है हनुमान जी। और जब हनुमान जी जानकी माता के सामने गए तो माता जानकी जी से फलों को देख करके माता जानकी जी से हनुमान जी बोले, माँ हमें बहुत भूख लगी है। लागी देख सुंदर फल रूखा, माँ हमको बहुत जोर से भूख लगी है। भूखा, हमको बहुत जोर से भूख लगी है। क्यों माँ? आपने हमको बेटा कह दिया ना, तो हमारा स्वभाव है कि हमने जब भी जन्म लिया तब भूख लगी तो हमें खाना है। तो पता है माता जानकी जी ने क्या कहा? हनुमान, लंका में उल्टा सीधा खाना फ्री है, लेकिन फलाहार पर रोक है। हाँ, यहाँ फलाहार करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बोले क्यों? बोले लंका की जितनी आर्मी है वो पूरे बाग में लगाई गई है कि कोई फलाहार ना कर पाए। अच्छा माता, यहाँ पर फ्री कौन सी डिश है? माता जानकी जी बोली उल्टा सीधा खाना हो तो खा जाओ। हनुमान जी बोले नो 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 नो, हम तो फलाहार ही करेंगे। माता जानकी जी बोली वहां आर्मी लगी है। हनुमान जी बोले माता जी चिंता मत करो, आर्मी में हम ढुसुम ढुसुम कर देंगे। ये रावण की आर्मी है, भारत की थोड़ी है। भारत की आर्मी है जो विदेशियों को भी नाको चने चबा देती है। ये लंका की आर्मी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आहा, जहां इतना कहा तब माता जानकी जी ने आज्ञा दी। तो कितना विचित्र देश, जहां पर फलाहार पर रोक, पर धन्य है वीर बजरंग बली के संस्कार। मेरे खुरई के पागलो, यही संस्कार अपने बच्चों के अंदर पालना चाहिए। चाहे जिस देश में रहें, चाहे जिस भेष में रहें, परंतु अपने परिवेश को नहीं छोड़ना चाहिए। धन्य है श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज लंका में भी डंका बजाते हैं संस्कार के बल पर। लेकिन ये हनुमान जी के अंदर सभी गुण आए कैसे? वही बात है शरणागति से। राम जी की शरण में जाने से हनुमान जी को सब कुछ मिला। राम जी की शरण में गए तो माता जानकी जी मिली। माता जानकी जी हैं भक्ति, और भक्ति माता ने वरदान क्या दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघु नायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो। माता जानकी जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ आप अजर हो जाओ, आप अमर हो जाओ, आप गुणों के निधान हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया। तो अंत में माता जानकी जी ने कहा, हनुमान चिंता मत करो, आप पर राम जी ऐसे ही रीझे रहेंगे। तब हनुमान जी का हृदय गदगद हुआ। फिर किसी ने हनुमान जी से पूछा, ये आपको सब कुछ कैसे प्राप्त हुआ? तब हनुमान जी कहते, भैया इस प्राप्त होने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई।
सब तब प्रताप रघुराई। सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथे न कछु मोरी प्रभुताई। नाथे न कछु मोरी प्रभुताई। गाइए, सब गाइए। नाथे न कछु